हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्रीज को पढ़ रहे थे और ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका था। तो आज की वीडियोस में गाइस मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं, लाइक एनडीए में, एसएससी में या एफकेट के एग्जाम में आ रखे हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमने जो टॉपिक पूरा पढ़ा था इसमें से कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स है जिसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी और उसके साथ आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो लोग पहले प्रीवियस पार्ट्स को जाके देखें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन को रट्टा मार के थोड़ी जाना है, तो पहले आप उसको समझना देन इसको देखना वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो गाइस, हमने इसमें पढ़ा क्या था आपको इस चैप्टर में कि आपके जो सोर्सेज है, टू टाइप्स के आपके सोर्सेज होते हैं जिससे आपको अपने एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। कौन कौन से? लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में हमने क्या पढ़ा था? ब्राह्मणिक टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जबकि हमने आर्कियोलॉजिकल में क्या पढ़ा था? इंस्क्रिप्शंस, है ना, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी और जानी थी कि ये सब चीज़ों से हमें कैसे अपने एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो अब देखो, आगे आज हम लोग देखेंगे इससे कुछ क्वेश्चंस जो आ रखे एग्जाम में। तो देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एफकेट के एग्जाम में आ रखा है। अभी जो आपका एफकेट का फर्स्ट एग्जाम हुआ था 2023 का, उसमें क्वेश्चन आया था, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। ठीक है, कि कौन थे जिन्होंने हर्षवर्धना की बायोग्राफी लिखी थी, मतलब उनके बारे में बुक लिखी थी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी है शक और ऑप्शन नंबर डी है बाणभट्ट। ठीक है, तो इनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। देखो, हर्षवर्धन थे कौन सी डेंसिटी के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्धना डेंसिटी के थे। ठीक है, उसके बाद देखो, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ हर्षवर्धना बायोग्राफी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था गाइस कि कौन थे जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी हर्षवर्धना की? तो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका एफकेट के एग्जाम में आया था 2020 में। क्या क्वेश्चन था कि जो बायोग्राफी लिखी गई थी उस बुक का नेम क्या था? ठीक है, तो क्या नाम था उस बुक का? हर्षचारिता। क्या नाम था? हर्षचारिता, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? हर्षवर्धना के बारे में बताया गया है। तो आगे देखो, ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चन जो बुक से रिलेटेड है। मतलब ये जो बुक्स वगैरह थी वो हमने कहाँ पढ़े थे? आपको मैंने बताया था बायोग्राफिकल टेक्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो तरह के सोर्सेज होते हैं, रिलीजियस सोर्स और नॉन रिलीजियस सोर्स। रिलीजियस में आपके वो आ गए और नॉन रिलीजियस में हमने क्या पढ़ा था? आपके ये आपके हिस्टोरिकल टेक्स्ट, नॉन हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड आपके बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो देखो, बायोग्राफिकल टेक्स्ट में ही हमने डिफरेंट राइटर्स और उनके किसके बारे में उन्होंने लिखा था ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो देखो, तो ये तो था सिर्फ हर्षवर्धना के बारे में। तो क्वेश्चन जरूरी थोड़ी कि हर्षवर्धना से पूछ ले, क्वेश्चन तो और भी राइटर्स का आ सकता है कि और भी बायोग्राफीज वगैरह आ सकती है, उनके आपसे राइटर्स पूछ सकता है। तो मैं आपको और ही बता देती हूँ। तो देखो, जैसे कि आपको फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जो बाणभट्ट थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? हर्षचारिता लिखी थी। ठीक है, किसके बारे में लिखा था उन्होंने? हर्षवर्धना के बारे में लिखा था। देन आपके सेकंड राइटर है कौन? वाकपतिराज, जिन्होंने गोडवाहो लिखी थी। अभी मैं आगे आपको इस पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि वाकपतिराज पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी सीजीएल में अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, कि वाकपतिराज जो थे, हु इज द राइटर ऑफ गोडवाहा। ठीक है, गोडवाहो के राइटर कौन थे? तो कौन थे? वाकपतिराज। उन्होंने किसके बारे में लिखा था? यशोवर्मना के बारे में लिखा था। किसके बारे में? यशोवर्मना। देन नेक्स्ट है आपका पद्मगुप्ता पारिमाल। इन्होंने किसके बारे में लिखा था? नव शशंका चारिता एक बुक थी, उसकी वो लिखी थी किसके ऊपर? वाकपति पुंज, एक राजा थे। ठीक है, उसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी, नवा शशंका चारिता। देन नेक्स्ट है आपके वल्लाल। ठीक है, वल्लाल ने भोजा प्रबंध करके बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने भोजा के बारे में, भोजा किंग थे उसके बारे में बताया था। देन आपके नेक्स्ट है भीलहाना। भीलहाना ने विक्रमांका चारिता करके बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य के बारे में बताया हुआ है। देन आपके नेक्स्ट है संध्याकर नंदिन, जिन्होंने रामचरिता लिखी थी जिसमें उन्होंने रामपाल के बारे में, आपको रामपाल किंग थे उनके बारे में बताया था जो पाल डायनेसिटी के थे। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका हेमचंद्रा। ठीक है, तो हेमचंद्रा ने कुमारपाला चारिता के बारे में, कुमारपाला चारिता बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कुमारपालिका किंग के बारे में बताया था। देन नेक्स्ट है आपका जय सिंह सूरी। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जय सिंह सूरी हो गया। उसके अलावा आपके विक्रमादित्य, भीलहाना, देन आपका बाणभट्ट। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इनकी बुक्स और एक किन के बारे में लिखवाया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि आपके जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट है वहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
आगे देखो, नेक्स्ट है आपके आनंद भाटिया। तो आनंद भाटिया ने बालाचारिता करके बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बालदर सेना के बारे में बताया था। देन नेक्स्ट है आपका चंद्रबाई, ठीक है। तो चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो करके बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज थर्ड के बारे में लिखा था। देन एक और बुक लिखी गई थी पृथ्वीराज थर्ड पे, जयांग करके, ठीक है। उसको किसने, उस पर वो कौन सी बुक लिखी गई थी? पृथ्वीराज विजय। मतलब जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने कौन कौन सी विजय मतलब कौन कौन सी युद्ध में जीत हासिल करी थी, तो उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका जयचंद्र। तो जयचंद्र ने गाइस हामिर काव्य करके बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने हमीर देव एक किंग है उनके बारे में बताया था, ठीक है, जो कौन से वंश के थे? चौहान डायनेसिटी के थे। देन नेक्स्ट है आपके राजनाथ सेकंड। उन्होंने अच्युत्य जाब्यू दाया करके एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अच्युत्य देवा राय के बारे में बताया है, जो कौन से डायनेसिटी के थे? तुलुप डायनेसिटी के थे, ठीक है। तो ये सब थे कुछ गाइस कोर्ट पोएट बुक्स एंड उनके पेट्रोर किंग्स, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि मतलब क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धना से ही है, क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पृथ्वीराज है ना, देन आपके विक्रमादित्य हो गए, हर्षवर्धना हो गए, तो इन सब पे क्वेश्चन आता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपके CHSL जो आपका 22 था उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है? इन विच द फॉलोइंग बुक यशोवर्मना हैज बीन प्रेज्ड। तो यशोवर्मना करके जो बुक लिखी गई थी, जो किंग थे, ठीक है, क्या थे? किंग थे। तो ये बुक किसके लिए लिखी गई थी? इनके लिए कौन सी बुक लिखी गई थी? तो कौन सी बुक लिखी गई थी? गोडवाहो करके बुक लिखी गई थी, ठीक है, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? यशोवर्मना के बारे में बताया गया है, जिसको किसने लिखा था? तो वाकपति राज ने लिखा था, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज नॉट कंपोज्ड बाय बाणभट्ट। तो आपसे पूछा गया है इन चारों में से ऐसी कौन सी बुक है जिसको बाणभट्ट ने नहीं लिखा था। तो ये भी गाइस ये लास्ट ईयर NDA 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि बाणभट्ट ने इसमें से कौन सी बुक्स है जिसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो देखो, कादम्बरी भी बुक उन्होंने लिखी थी, हर्षचारिता उन्होंने लिखी है, हर्षचारिता में उन्होंने किसके बारे में लिखा है? हर्षवर्धना के बारे में लिखा है। देन उन्होंने पार्वती परिणय करके बुक लिखी थी, ठीक है, तो उन्होंने किसके बारे में नहीं लिखा है? तो लीलावती बुक है जिसको बाणभट्ट ने नहीं लिखा था। तो बाकी तीनों बुक्स को उन्होंने लिखा था। तो एग्जाम में गाइस क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज कंपोज्ड बाय बाणभट्ट, है ना, चारों ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इन चारों में से कौन सी ऐसी बुक है जिसको बाणभट्ट ने लिखा था। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको तीनों बुक का नाम याद रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका who among the following was the first surveyor जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखो, आपसे पूछा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जेम्स बर्गरेस, सेकंड ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, थर्ड ऑप्शन है आपका जेम्स प्रिंसेप, और नेक्स्ट है आपका, यार ये बंद हो गया, हाँ, तो थर्ड ऑप्शन है आपका जेम्स प्रिंसेप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेम्स फेर्गुसन्स, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे कौन थे? आपके जेम्स प्रिंसेप, सॉरी अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको इंडियन हिस्ट्री का फादर ही बोला जाता है। क्या? इंडियन हिस्ट्री का फादर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री पर रिसर्च करना शुरू करा था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की गाइस फाउंडेड कब हुआ था? ये 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कैलकाटा में है। कहाँ पे है? कैलकाटा में है। इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। देन इसके सेकंड डायरेक्टर कौन थे? वो थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, जिसके टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई थी। क्या की गई थी? खोज की गई थी। देन इसके थर्ड डायरेक्टर कौन थे? WM व्हीलर थे। कौन थे? WM व्हीलर थे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे फर्स्ट ही पूछे, सेकंड ही पूछ सकता है, और ऐसे ही पूछ सकता है आपसे हु इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के फादर कौन थे? तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के फर्स्ट डायरेक्टर भी थे, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता में है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जिन्होंने ब्राह्मी और क्रोस्टी टेक्स्ट का क्या निकाला था? मीनिंग निकाला था। क्या निकाला था? मीनिंग। कब निकाला था? 1830 में निकाला था। कब निकाला था? 1830 में, ठीक है। जितने भी आपके ब्राह्मी टेक्स्ट लिखे, मतलब पाली टेक्स्ट लिखे गए थे या क्रोस्टी टेक्स्ट लिखे गए थे, तो उसका मीनिंग इन्होंने निकाला था। आगे देखो,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वेदास। तो गाइस जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका एफ कैट में आया हुआ था, ठीक है, मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, बट ये भी क्वेश्चन आपका एफ कैट का है। तो आपसे पूछा गया है, एक ऑर्डर पूछा गया है, वेदास आपके कितने हैं 4, तो उसका ऑर्डर पूछा गया है कि कब किस वे में लिखा गया था, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से लगाया गया है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया, उसके बाद कौन से लिखा गया, उसके बाद कौन सा लिखा गया, उसके बाद कौन सा लिखा गया। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो फर्स्ट तो आपका ये है, देखो फर्स्ट तो सभी को पता है, आप लोग को भी पता होगा, सबको पता है कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, बट सेकंड पे कौन सा लिखा गया है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो देखो सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। थर्ड ऑप्शन है आपका अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। देन आपका फोर्थ ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपका जो गाइस फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद के बाद आपका यजुर्वेद लिखा गया था, देन आपका सामवेद लिखा गया, देन आपका अथर्ववेद लिखा गया। तो क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास आर रिटन इन फर्स्ट, ठीक है। तो इन सब में से ऐसा कौन सा वेद जो सबसे पहले लिखा गया था, तो कौन सा लिखा गया था, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में एक साइड जो आप सत्यमेव जयते आप वर्ड सुनते हो, तो सत्यमेव जयते जो अब लिखा गया है वो भी ऋग्वेद से ही लिखा गया है, ठीक है। तो देखो ये इसका ऑर्डर है क्या, और आपको इसका टाइम पीरियड भी पता है। तो गाइस इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 टू 600 BC के बीच में वैदिक कल्चर की रचना की गई थी, मतलब कि वेदास को लिखा गया था। क्या किया गया था, वेदास को लिखा गया था। जबकि जो आपका ये है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को 1500 टू 1100 BC के बीच में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1500 BC टू 1100 BC। देन 1100 BC टू 600 BC के बीच में बाकी आपके वेदास को लिखा गया था, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड भी पता होना बहुत जरूरी है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि देखो, वेयर डिड अशोका सेंड हिज मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो अशोक के मैसेंजर से, मतलब जो उसने मैसेज लिखवाए थे, किस पे लिखवाए थे, इंस्क्रिप्शंस के रूप में, मतलब पत्रों पे लिखवाए थे उसने, है ना, वॉल्स पे लिखवाए थे, है ना, तो वो कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं ये आपसे पूछा गया है। तो उसके लिए उन्होंने क्या लिखवाए थे, धम्म लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, धम्म लिखवाए थे, है ना। तो वो मैंने आपको बताया था। तो देखो धम्म लिखवाया गया था, तो कहाँ कहाँ पे वो पाए गए हैं। सो गाइस अभी जो आपका एनडीए का फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अशोक के मैसेजेस हैं, धम्म वगैरह, वो कहाँ कहाँ से मिले थे। तो देखो आजकल के टाइम पे देखो गाइस, जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। पहले के टाइम पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता था, है ना, विच अमंग द फॉलोइंग, बट अब क्वेश्चन कैसे आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, देन उसके बाद आपका एक तरीके से सर्टेन टाइप क्वेश्चन आने लग गया है। तो आपको बहुत डीपली नॉलेज लेने की जरूरत है, क्योंकि फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। ऐसे सोचो कि आप कुछ प्रीवियस से लगा के चले जाओगे और हो जाएगा, तो नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका कि देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका सीरिया, सेकंड ऑप्शन है आपका इजिप्ट, थर्ड है आपका ग्रीस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि उनके जो धम्म है अशोक के, वो कहाँ कहाँ से मिले थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अशोक किस धर्म को मानते थे। तो कौन धर्म को मानते थे, बुद्धिस्ट को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे, बुद्धिस्ट को मानते थे, ठीक है। और एक कौन से डेंसिटी के थे, तो ये मौर्य डेंसिटी के थे। कौन से डेंसिटी के थे, मौर्य डेंसिटी के थे, ठीक है। और मौर्य डेंसिटी के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो गाइस इसके तो मैं एक नालंग चैप्टर बनाने वाली हूँ मौर्य पीरियड पे, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, उसमें बनाऊंगी मैं वीडियो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओनली 1, सेकंड ऑप्शन है आपका ओनली सेकंड एंड 4, थर्ड ऑप्शन है आपका ओनली 4, डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ देम। मतलब कि जो आपके टेक्स्ट लिखे गए थे वो मतलब सीरिया से पाए गए हैं, इजिप्ट से पाए गए हैं, ग्रीस से पाए गए हैं, श्रीलंका से पाए गए हैं। मतलब जो अशोका के टेक्स्ट है ना गाइस, इन चारों जगह से ही पाए गए थे, ठीक है। क्योंकि अशोक ने अपने धर्म का प्रचार सब जगह करवाया। पहले तो उसने इंडिया में लिखवाए, उसमें क्या लिखे गए हैं, मोरल वैल्यूज लिखी गई हैं। क्या लिखी गई है, मोरल वैल्यूज, जिसको सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो उनको लगता था कि बुक्स में लिखवाने से बेटर है ना कि उसको ब्रिक्स पे, बॉल्स पे लिखवाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको जनता ज़्यादा देखती है, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ करी थी। और उसके बाद और आपका एक क्वेश्चन और आता है कि अशोक ने युद्ध लड़ना कब छोड़ दिया था। तो कब छोड़ दिया था, जब कलिंग का वॉर हुआ था। कलिंग किसको बोलते हैं, गुजरात को पहले कलिंग बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कलिंगा। तो जब उसकी वॉर हुई थी उसके बाद अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था और बुद्धिस्ट मतलब धर्म को अपना लिया था, ठीक है। आगे देखो, और जो मौर्य डेंसिटी के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो किस धर्म के थे,
तो उन्होंने जैन धर्म को अपना रखा था। कौन से धर्म को अपना रखा था? जैन धर्म को। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो अब मैंने नेक्स्ट देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका रिलीजियस टेक्स्ट है। रिलीजियस टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? ब्राह्मणिक, जैन टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो जैन टेक्स्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके रिलीजियस सोर्स भी इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों को पढ़ना है, खासकर आपको रिलीजियस सोर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स से ना क्वेश्चन कम आता है, बट रिलीजियस सोर्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो जैन काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या होता है गाइस, कि जहाँ पे मतलब बैठकें हुई थी, बात हुई थी, ठीक है, काउंसिल हुई थी एक तरीके से। तो देखो, तो जो जैन धर्म की फर्स्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे हुई थी, ऐसे पूछा गया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वल्लभी, सेकंड ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, थर्ड ऑप्शन है आपका अयोध्या और ऑप्शन नंबर डी है द्वारका। तो गाइस जो फर्स्ट जैन की फर्स्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और जिसकी सेकंड काउंसिल है वो कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में। और सेकंड काउंसिल के टाइम पे ही इसके 12 अंगास लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? 12 अंगास। अंगास क्या है गाइस? इनकी बुक है जो लोग पढ़ते हैं। जैसे कि जो बुद्धिस्ट कल्चर टेक्स्ट के लोग हैं वो लोग क्या पढ़ते हैं? त्रिपिटक पढ़ते हैं। ऐसे ही जैन जो लोग जैन धर्म को अपनाते हैं वो लोग क्या पढ़ते हैं? 12 अंगास को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 12 अंगास। अंगास का मतलब होता है गाइस चैप्टर, जिसे कब लिखा गया था? पाटलिपुत्र में लिखना शुरू किया गया था और वल्लभी के टाइम पे बन के तैयार हो गए थे। कितने अंगास है? 12 अंगास है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितने अंगास थे? 12 अंगास थे। और महावीर जैन इसे कौन से तीर्थकर थे? तो 24th थे। कौन थे? 24th। और इसके 23rd कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, तो ये तो था गाइस कुछ। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जैन काउंसिल हुई कहाँ पे थी। तो देखो जो इसकी काउंसिल हुई थी, फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पाटलिपुत्र में कहाँ पे? स्तूलभू में हुई थी। ठीक है, और उस टाइम पे वहाँ पे किंग कौन था? तो दिगंबरस था। तो दिगंबरस के टाइम पे लिखा गया था। और कब, कौन सी सेंचुरी की बात है ये? 3rd सेंचुरी के टाइम पे इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। उस टाइम पे वहाँ पे रूल कौन कर रहा था? तो दिगंबरस कर रहे थे। ठीक है, और इसमें किसको कंपाइल किया गया था? इनके 12 अंगास को कंपाइल किया गया था। कंपाइल मतलब एक बुक थी जिसको वो किया गया था। ठीक है, देन इसकी जो सेकंड काउंसिल है वो कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। कब हुई थी? 5th सेंचुरी में। कब हुई थी? 5th सेंचुरी एडी में हुई थी। जबकि इसकी फर्स्ट काउंसिल कब हुई थी? 3rd सेंचुरी में हुई थी। तो गाइस आपको टाइम पीरियड कहाँ पे हुई थी और उस टाइम पे कौन किंग था, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसकी जो सेकंड काउंसिल हुई थी तो वल्लभी में हुई थी, 1st सेंचुरी में हुई थी। देन उस टाइम पे वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? तो देव रधि कर्म, देखो इसको आधा आधा करके पढ़ लो। तो ऐसे करके देवा, ठीक है, राधि कशमरा मना करके, ठीक है, बुक का नाम, मतलब उस टाइम पे वहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो इसी टाइम पे जिसके 12 अंगास थे बन के क्या हो गए थे? रेडी हो गए थे। शुरू कब किया गया था? फर्स्ट काउंसिल में। और सेकंड काउंसिल में बन के क्या हो गए थे? रेडी हो गए थे। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि आपके जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था, मतलब जो बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी गाइस? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजगृह, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है अयोध्या और ऑप्शन नंबर डी है द्वारका। तो गाइस बुद्धिस्ट की फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द सेकंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैन काउंसिल की सेकंड बैठक कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। अब मैं आगे आपको बुद्धिस्ट काउंसिल बता देती हूँ कुछ कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, क्योंकि टोटल 6 काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की। तो वो कहाँ पे हुई थी वो मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आ जाए अगर तो आप लोग छोड़े ना। तो देखो जो इसकी फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी? 400 BC में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 400 BC में। और कब हुई थी? सप्तनवमी के दिन हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। उस टाइम पे वहाँ पे कौन शासन कर रहा था? तो अजातशत्रु शासन कर रहा था। ठीक है, और द फर्स्ट काउंसिल वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय मोंग महाभाष्य। ठीक है, और इसके बारे में कौन सी बुक में लिखा गया है? महाकश्यप है। ठीक है, तो इसके मोंग कौन थे? मेन मोंग कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। तो देखो ये तो थी इसकी फर्स्ट काउंसिल जो कहाँ पे हुई थी? वो राजगृह में हुई थी। और कब हुई थी? 400 BC में हुई थी। देन जिसकी सेकंड काउंसिल है वो 383 BC में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? वैशाली पे। ठीक है, और जिसकी सेकंड काउंसिल थी वो सब किसने प्रेसिडेंट करा था?
तो साबा कमी ने करा था। ठीक है, कौन थे? साबा कमी थे। तो देखो अब नेक्स्ट है आपकी थर्ड काउंसिल। तो भाई थर्ड काउंसिल इसकी 250 BC में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये कब हुई थी? मगध एम्पायर के टाइम पे हुई थी, जब मगध एम्पायर था। तो मगध एम्पायर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, और इस टाइम पे इसे कौन देख रहा था? तो अशोक के टाइम पीरियड में की गई थी। देन जो इसकी फोर्थ काउंसिल है वो 72 AD में की गई थी। उस टाइम पे ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में इसको किया गया था। और उस टाइम पे वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? तो कनिष्क रूल कर रहा था। कौन कर रहा था? कनिष्क रूल कर रहा था। और जब ये हुई थी तो उसको कौन प्रेजेंट कर रहा था? तो वसुमित्र कर रहे थे और अश्वघोष कर रहे थे। ठीक है, तो अश्वघोष और वसुमित्र ने इसको प्रेजेंट किया गया था। आगे देखो, देन जो इसकी फिफ्थ काउंसिल है वो इसकी 1871 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? म्यांमार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? म्यांमार में, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? बर्मा बोलते हैं। आगे देखो, उस टाइम पे वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? तो उस टाइम पे बर्मा का ही रूल था। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपकी सिक्स काउंसिल। तो सिक्स काउंसिल इसकी 1954 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रंगून में। कहाँ पे? रंगून और बर्मा में हुई थी। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो वो कहाँ से लिया गया था? क्या कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। ठीक है, जो अभी आप गायत्री मंत्र को पढ़ते हो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री बुक डील विद द हिस्टोरी ऑफ कश्मीर। तो आपसे पूछा गया इन चारों में से ऐसी कौन सी बुक है जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर मतलब कश्मीर के बारे में पता लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर बी है देवा स्मृति, ऑप्शन नंबर सी है आपका जातक और ऑप्शन नंबर डी है आपका यजुर्वेद। तो गाइस जो आपकी राजतरंगिणी है, ठीक है, उसमें आपको कल्हान, जिन्होंने किसने लिखी थी? इसको कल्हान ने लिखा था। ठीक है, और इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है और बुक का नेम क्या था? राजतरंगिणी। ठीक है, देन जातक तो आपको पता है, जातक बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिलेटेड है। किससे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिलेटेड है, जिसमें गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है। आगे देखो, और यजुर्वेद तो आपको पता है कि वेद का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे बोला गया, आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और आपको बोला गया है कि स्टेटमेंट सही लिखी है गलत लिखी है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या लिखी गई है? इट हेल्प अस। किसके बारे में है दोनों मतलब लाइन? इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो मैंने आपको इंस्क्रिप्शन बताया था। तो इंस्क्रिप्शन क्या है गाइस? एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं गाइस? जो मतलब ऐसे टेक्स्ट जो दीवारों पे लिखे गए थे। किस पे लिखे गए थे? दीवारों पे। ऐसे टेक्स्ट मतलब सोर्स क्या बोलते थे? इंस्क्रिप्शंस बोलते थे। तो इसके बारे में आपको दो लाइन लिखी गई है और बोला गया है कि कैसे ठीक है कि गलत है। तो फर्स्ट लाइन क्या है? इट हेल्प अस इन ऑब्टेनिंग एंड करेक्ट एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो फर्स्ट तो आपको सही है कि इसमें जो लिखा हुआ है आपको क्या देता है? करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। देन सेकेंड लिखा है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, डेवलपमेंट्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, ऑफ द डेनेसिटी। तो सही बात है, आपके जो इंस्क्रिप्शन है इसमें से आपको क्या पता लगता है? उस टाइम के इवेंट्स के बारे में पता लगता है, उस टाइम के डेवलपमेंट्स के बारे में पता लगता है, देन उस टाइम के जो रूलर थे उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता लगता है, एंड उस टाइम पे कौन सी डेनेसिटी थी इसके बारे में आपको पता लगता है। ठीक है, तो आपका अब ऑप्शंस क्या है कि इन दोनों जो लाइन लिखी गई है ये दोनों ठीक है कि कौन सी ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन, मतलब कि सिर्फ फर्स्ट का मतलब स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी है आपका नीदर वन नॉट टू, मतलब दोनों ही ठीक नहीं है। तो गाइस सेकंड ऑप्शन ठीक है, मतलब दोनों इसकी जो मतलब स्टेटमेंट है दोनों ठीक है। किसके ऊपर? इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पाली टेक्स्ट है, मतलब जो पाली टेक्स्ट लिखा गया था वो कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर है आपका हिंदुस्तान, मतलब हिंदू टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी है आपका ज्यूइश, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिज्म। तो आपको पता है गाइस कि जो आपके हिंदू टेक्स्ट है वो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत, पाली एंड खरोष्टी टेक्स्ट में लिखे गए हैं, है ना। जबकि आपके जो इस्लाम है वो किस में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और देन ज्यूइश है वो तो क्रिश्चियंस हो गए, है ना। तो जो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, उसको किस में लिखा गया था? पाली टेक्स्ट में लिखा गया था। और कौन सी बुक लिखी गई थी आपकी? त्रिपिटक। क्या लिखी गई थी? त्रिपिटक, जो उनकी मेन बुक है बुद्धिस्ट की, ठीक है। वो जैसे हम लोग अपनी होली बुक्स कौन सी पढ़ते हैं? रामायण एंड मतलब महाभारत। तो ऐसी बुद्धिस्ट लोग कौन सी बुक पढ़ते हैं? त्रिपिटक पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब बास्केट, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? बास्केट होता है। देन देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो पाली का मतलब क्या होता है गाइस? तो देखो पाली एक टर्म है, पाली का मतलब होता है कलेक्शन। किसी कलेक्शन, जितनी भी स्क्रिप्चर्स लिखी गई थी, मतलब जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए या तो गौतम बुद्ध के बारे में हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई थी,
ठीक है। और पाली लिटरेचर में लिखी गई थी, पाली लिटरेचर में थी, ठीक है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बताया गया बुद्धिस्ट टाइम पीरियड के बारे में। उसके अलावा इसके लिए बुक लिखी गई थी क्या, त्रिपिटक, क्या, त्रिपिटक, जिसमें आपको बताया गया है कि जो भी मतलब बौद्ध धर्म को अपनाएंगे वो उनको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, किसने बनाया था, ये सब चीज़ें। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यमेव जयते, जो आप डायलॉग है सत्यमेव जयते टीवी में देखते होगे, वो किसका है, वो सीरियल आता है ना, इसमें कौन है, आमिर खान है ना। तो ये जो सीरियल है, मतलब ये जो वर्ड है कहाँ से लिया गया था, तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका बुद्धिचारिता, ऑप्शन नंबर बी है आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका मुंडका उपनिषद, देन ऑप्शन नंबर डी है आपका महाभारत। तो गाइस आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है कि जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, मुंडका उपनिषद से लिया गया था। उसके अलावा अर्थशास्त्र गाइस बुक का नेम है जिसको किसने लिखा था, किसने लिखा था इसको, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अर्थशास्त्र की बुक जो है किसने लिखी थी, ठीक है, कमेंट में मुझे बताना। आगे देखो, देन उसके बाद है आपका महाभारत, तो महाभारत क्या है आपकी होली बुक है। उसके बाद आपका बुद्धिचारिता है, ठीक है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका मुंडका उपनिषद। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंशिएंट इंडियन बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 15 इंडियन एंड 40 फॉरेन लैंग्वेजेस। तो गाइस जैसे बोला गया इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक है जिसमें ऐसी कौन सी इन चारों में से बुक्स है जिसको डिफरेंट 15 लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा गया था और 40 फॉरेन लैंग्वेजेस में लिखा गया था, ठीक है। इन चारों में से ऐसी कौन सी बुक है, तो ऑप्शन नंबर है आपका हितोपदेशा, ऑप्शन नंबर बी है आपका पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है कट सरिता सागर, ऑप्शन नंबर डी है आपका शकुंतला। तो गाइस जो पंचतंत्र है उसको आपको 14 इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा गया था और 40 फॉरेन लैंग्वेजेस में लिखा गया था, ठीक है, किसने में, और इसको किसने लिखा था, तो विष्णु शर्मा ने इस बुक को लिखा था, किसने, विष्णु शर्मा में। आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री। तो गाइस जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो किसको बोला जाता है, तो गाइस जो फादर ऑफ हिस्ट्री वो किसको बोलते हैं, हीरोडोटस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हीरोडोटस को बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ के थे, ग्रीक के थे, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के थे। तो इन्होंने अपने सिंध एरिया के बारे में बताया है, क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग थे इंडियन जो कल्चर था सबसे पहले कहाँ पे बसा था, सिंध के एरिया में बचा था। सिंध एरिया मतलब जहाँ पे आपकी सिंधु नदी है ना, वहाँ पे पहले हम लोग की जो सभ्यता थी बसी थी। तो वहाँ पे इन्होंने ही सबसे पहले जो आपका नेम है हिंदू, हम लोग बोलते हैं ना हिंदुस्तान, तो सबसे पहले इसका वर्ड का जो वर्ड था ना इन्होंने ही दिया था, कौन, हीरोडोटस। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इंडियन हिस्ट्री के फादर किसको बोला जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन, ठीक है, तो किसको बोला जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 दिया हुआ है, इसमें आपको राइटर्स और उनकी बुक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। तो देखो फर्स्ट है आपका कि कर्म मंजरी, ठीक है, तो कर्म मंजरी के आपको राइटर कौन से दिखे गए हैं, हर्ष, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्र, तो मालविका अग्निमित्र के राइटर कौन है, कालिदास, तो आपका सही है ये। देन आपके मुद्राराक्ष, जो मुद्राराक्ष थे उसको किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था, किसने लिखा था, विशाख दत्त ने। देन नेक्स्ट है आपका सौंदर्य नंदा, ठीक है, तो सौंदर्य नंदा किसने लिखी थी, अश्व घोष ने लिखी थी। तो देखो गाइस थर्ड तो आपका 3 ऑप्शन तो एकदम ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, तो कर्मपुरा मंजरी हर्ष ने नहीं लिखी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका कि हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। तो आपसे पूछा गया है जो समुद्रगुप्त के बारे में किसने लिखा था, ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर डी है भावाभूति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सेकंड नंबर, ठीक है, करेक्ट है कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। समुद्रगुप्त कौन से डायनेसिटी के थे, तो गुप्ता डायनेसिटी के थे, ठीक है। उसके अलावा बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, हर्षचारिता लिखी थी, ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी, हर्षचारिता, जिसमें उन्होंने हर्षवर्धना के बारे में लिखा था। तो गाइज यहाँ पे वीडियो मेरी खत्म होती है, यहाँ पे मैंने इस जो मतलब टॉपिक था इसके मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे बता दिए, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यही क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा मैंने इसमें कुछ नोट्स भी डाल दिए हैं जो आपको काम आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना गाइस, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको और भी क्वेश्चंस दे दूंगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है वो लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है, और जो बच्चे चैनल पे नहीं हुए वो लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बोले कि वो लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
जितने ज़्यादा बच्चे चैनल पे पढ़ रहे होंगे उतना ही हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि देखो हम लोग का मोटिवेशन आप लोग हो, तो जितने ज़्यादा बच्चे चैनल पे रहेंगे उतना ही आपको जितना जल्दी होगा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी कि ला सकूँ, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में वही पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फालतू चीज़ें बना भी नहीं रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वही डाल रही हूँ, ताकि आपको मतलब ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, थोड़ा पढ़ के भी आपका हो जाए, ठीक है। तो देखो बाकी वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।